दोस्तों, मैं मनीष अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी नगर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको कराऊंगा मैथ और हमारी आज होगी फर्स्ट क्लास। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि हम क्वेश्चन कैसे कराएंगे, पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, क्वेश्चन कैसे हैं और कौन सा चैप्टर कराने वाले हैं, ये सारी बातें। तो हम जो भी चैप्टर कराएंगे उसे स्टार्ट करेंगे आज अनुपात यानी रेशियो से, क्योंकि रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जो मोस्टली हर चैप्टर में यूज होता है, पर इसको करना जरूरी है। और क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे हैं और क्वेश्चन बताऊं मैं आपको कहाँ से लिए हैं। क्वेश्चन हमारे ज़्यादातर जो लेटेस्ट एग्जाम है प्रीवियस हो चुके हैं उनसे लिए गए सारे क्वेश्चन हैं, जैसे एनटीपीसी, यूपीएसआई, ग्रुप डी, यूपी पुलिस और अभी जो 2019-20 में जो सीजीएल हुआ है उसके हैं, सीएचएसएल के हैं। तो सारे क्वेश्चन हमने ऐसे सेलेक्ट किए हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है ओल्ड है जो आपको ये लगे कि ज़्यादा ओल्ड क्वेश्चन है, ये आता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हमने इस तरीके से सेट किया है कि हमारे साथ नया बंदा भी जुड़ेगा, कुछ पुराने भी होंगे जिन्होंने कोचिंग कर रखी है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि नया हो या पुराना, जिसने कोचिंग की हो पहले या ना की हो या आज से ही शुरू कर रहा हो, तो हमें उसको भी साथ लेके चलना है और उसी के हिसाब से जीरो लेवल से अप लेवल की ओर चलेंगे, यानी लो से हाई। अगर जिसने कोचिंग कर रखी है तो उसको हो सकता है स्टार्टिंग में क्वेश्चन सारे आते हों या आ रहे हों, तो उससे कोई वो नहीं है, आप जब तक समझ लें कि प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन जो नए जुड़े हैं उनको सारे क्वेश्चन ठीक से करने हैं, हमारे साथ साथ समझ के चलना है और कोशिश करनी है कॉपी और पेन लेके बैठे और साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसको नोट करें, अगर नोट भी नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको टाइम दूंगा थोड़ा कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर समझ में ना आए तो वीडियो के दोबारा देखें, तो दोबारा भी समझ में ना आए तो 3 बार देखें। मैथ को इस तरीके से करना है कि किसी भी एग्जाम में आप बैठो, आपको मैथ के लिए नहीं कि दोबारा क्लास करनी पड़े। हमारी तरह हमसे तो क्लास आपको मिलती रहेंगी, तो आपको इसी तरह से करना है कि बस प्रैक्टिस करते रहना है और हमारे साथ सब चीज़ों को समझते हुए चलना है। परेशानी नहीं आएगी आपको किसी भी एग्जाम में। किसी भी एग्जाम के लिए स्पेशल आपको क्लास करने नहीं जानी पड़ेगी मैथ की, कि जैसे आप यूपीएसआई आ गया तो यूपीएसआई के लिए अब यार मैथ पढ़ना है, यूपी पुलिस आ गया तो यूपी पुलिस के लिए पढ़ना है, एनटीपीसी आ गया तो उसके लिए पढ़ना है। सबका मैथ कराएंगे, एक ही बार मैथ कर लो हमारे साथ और इतना भरोसा करो कि हमारे साथ मैथ करके आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैथ के लिए। और जो भी क्लास हैं, अभी हमारी रीजनिंग की क्लास चल रही है, गौतम सर करा रहे हैं और मैथ की आज फर्स्ट क्लास है। उसके बाद और हमारी फैकल्टी से बात चल रही है, तो और सब्जेक्ट भी हम आपको अवेलेबल जल्दी कराने वाले हैं। बट जब तक आप 2 सब्जेक्ट क्लियर करिए, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट ऐसी होती हैं टाइम टेकिंग वाली, इनमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और जो सब्जेक्ट होती हैं वो टाइम टेकिंग नहीं होती, उनको आप जल्दी जल्दी 10 मिनट में 15 मिनट में भी कर सकते हो, 20 मिनट में कर सकते हो। तो इसलिए आप इन 2 सब्जेक्ट की अगर मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस जितनी अच्छी कर लोगे उतना जल्दी टाइम बचा लोगे आप। और हम कराएंगे आपको मोस्टली बेसिक से कराएंगे, कंसेप्ट से। फार्मूला यूज बहुत कम करेंगे, फार्मूला तभी यूज करेंगे जब उससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा हो, यानी हम टाइम ज़्यादा बचा पा रहे हो। होगा कंसेप्ट ही, लेकिन फार्मूला बेस तभी करेंगे, नहीं तो कंसेप्ट वाइज ही करेंगे। तो चलो, आपको ये सब इंट्रोडक्शन देना भी जरूरी था, फर्स्ट क्लास है आपकी। तो आज अनुपात चैप्टर शुरू करेंगे हम, और उसके बाद कौन कौन सा चैप्टर लेना है उसकी आप चिंता ना करो, हम ऐसे चैप्टर सेलेक्ट करेंगे कि एक चैप्टर आपको अगले चैप्टर में हेल्प करे। तो चलो
भगवान का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्लास है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। चलो पहला क्वेश्चन लगाते हैं आपको। चलो क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूँ आखिर अनुपात यानी रेशियो होता क्या है। तो रेशियो कुछ नहीं होता, बस कंपैरिजन होता है दो बंदों के बीच या दो व्यक्तियों के बीच, तीन व्यक्तियों के बीच, चार व्यक्तियों के बीच कंपैरिजन होता है। किसी भी वस्तु हो, पैसे हो, कुछ भी हो, कंपैरिजन होता है कि किसके पास कितना है, कितना गुना है। अगर उसके पास दो है तो उसके पास उसका कितना गुना है, बस ये होता है। बस इतना सा नॉर्मल समझो, आम भाषा में, आप कभी नहीं भूलोगे। तो देखो होता क्या है, एक बार समझो। जैसे मोहन के पास 500 रुपये और सोहन के पास 50 रुपये। ये भी रुपये हैं और ये भी रुपये हैं। तो हम इसका अनुपात निकाल सकते हैं। लेकिन अनुपात के लिए एक बात सबसे आप ध्यान रखिए कि यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ये रुपये है तो ये भी रुपये होने चाहिए। अगर यहाँ पे पैसे होते तो नहीं निकाल सकते। यूनिट हमें सेम करना है, अगर नहीं है तो सेम करना है। तो देखो रुपये हम नाम ही लिखते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए लिख दिया है ये रुपये है। देखो रुपये से रुपये कटेगा 50 एक बार, 50 और 500 10 बार। तो इसका रेशियो आ रहा है 10:5। ये इसका रेशियो, यानी इसका देखो मतलब क्या है, मैंने इसको स्टार्टिंग में बताया था आपको कि इसका कितना गुना है, 10 गुना है इसका। यही इसका रेशियो है। ये एक है तो ये 10 है, यानी 10 गुना है। रेशियो का मतलब यही होता है। तो चलो और हम जो भी क्वेश्चन कराएंगे टाइप बाई टाइप, उसमें आपको समझाते हुए चलेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। पहला क्वेश्चन लगाइए। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन है 3 लीटर का 600 मिली से क्या अनुपात है। आरआरसी ग्रुप डी में आया हुआ है। देखो 3 लीटर का 600 मिलीलीटर से क्या अनुपात है। देखो मैंने अभी बात बताई थी आपको, यहाँ पर लीटर दे रखा है और यहाँ पर मिलीलीटर। क्या हम अनुपात निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। हम अनुपात तब तक नहीं निकाल सकते कि जब तक हम इनका यूनिट सेम ना करें। तो देखो यूनिट सेम कैसे करना है, या तो इसको ये ml में दिया है इसको ml कर लो, या फिर इसको लीटर कर लो। आप लीटर करोगे ज़्यादा दिक्कत आएगी, थोड़ी काटने पीटने की दिक्कत आएगी। तो हमेशा मोस्टली छोटी वाली यूनिट में करो। तो देखो ये कितना है 3 लीटर, तो हम इसको मिलीलीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 3000 मिलीलीटर। और ले दिया है 600। देखो मिलीलीटर से मिलीलीटर इसको हम नाम ही लेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ और फिर नहीं भी लिखेंगे इसको, जरूरी नहीं है। देखो 600 से 1 और 5, तो इसका रेशियो आ गया 5:1। बस इतनी सिंपल सी बात है। वैसे सबको समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर किसी को फिर भी स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना है तो कर सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन। 5 kg चीनी का 500 ग्राम चीनी से क्या अनुपात होगा। वही सेम क्वेश्चन है। देखो
कैसे करेंगे? 5 kg चीनी का, केजी चीनी का 500 ग्राम, 500 ग्राम चीनी से क्या अनुपात होगा? तो देखो ये ग्राम में दे रखा है, 1 किलोग्राम में दे रखा है, हमें यूनिट सेम करनी होगी। तो देखो हम ग्राम में कर लेते हैं। 5 kg का कितना ग्राम हो गया? 5000, और ये 500 ग्राम में दे रखा है। बस 1 10 अनुपात 1, ये इसका राइट आंसर। समझ में आ रहा होगा? अगर आप कहो तो मैं दोबारा भी समझा सकता हूँ। देखो एक बार और देख लो, टाइप बाई टाइप कराएंगे इसे। 5 kg चीनी थी, 500 ग्राम ये भी चीनी थी, हमें इसका अनुपात बनाना था। हमने इसको ग्राम में चेंज किया, 5000 हो गया, फिर 500 में दिया था। बस यहाँ पे आप बराबर भी लगा सकते हो, और यहाँ पे अनुपात कर रहा हूँ, अनुपात कर रहा हूँ, दिख रहा होगा, तो 10 अनुपात हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़ो, कोशिश करो करने की। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन में कह रहा है 4 घंटे का 1 दिन से क्या अनुपात होगा? 4 घंटे का 1 दिन से क्या अनुपात होगा? अब आपको सोचने वाली बात है, टाइम इसने 2 तरीके से दिया है, एक जगह दिया है घंटे में और एक जगह दिया है दिन। तो देखो 4 आवर अनुपात 1 दिन। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, हम इसको दिन को घंटे में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें यूनिट सेम करनी है। मैंने आपको बताया था बिना यूनिट के हम रेशियो नहीं निकाल सकते। तो देखो ये हमारा हो गया 4 घंटे, और इसको हमने चेंज किया, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, यानी 24 घंटे। बस वही हो गया, सिंपल हो गया उससे। बस यही सब समझना है। और देखो आपको क्वेश्चन आया होगा अभी, RRUTC में आया होगा क्वेश्चन। तो देखो 4 से एक बार और 4 से 6 बार, ये आपका रेशियो है 1 रेशियो 6, ये इसका राइट आंसर है। बस इस टाइप के क्वेश्चन आपको करना कुछ नहीं, बस यूनिट पे ध्यान देना है, हमें यूनिट सेम करनी है। यूनिट में आप गलती करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यूनिट में चेंज करना है बस आपको, कि कौन सी यूनिट में चेंज करना है अपने हिसाब से, मैं नॉर्मल पढ़िए, कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो, बस ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस करते रहोगे, सारी चीज़ें आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है मैथ में ना, बहुत से लोगों को ऐसे डर लगता है, लेकिन मैथ में डरने वाली कोई बात नहीं। आप डेली यूज करते हो मैथ को, डरने वाली इसमें क्या बात है? बट आप प्रैक्टिस नहीं करते, इवन जब प्रैक्टिस नहीं करता उसको डर लगता है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा टाइप 2 आ गया। अब टाइप 2 के क्वेश्चन करेंगे, एक टाइप हमारा क्लियर हो गया। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें टाइप 2 में कह रहा है कुछ इस तरह से लैंग्वेज आएगी आपके लिए। एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 65 है, लड़कियों की कुल संख्या 35 है, तो लड़कों की संख्या का अनुपात लड़कियों की संख्या के साथ बताना है, क्या है? देखो एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, मार्च 2020 में अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था अभी, ये उसमें आया हुआ क्वेश्चन। अगर किसी को ये लग रहा हो सारे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, नहीं आते, नहीं आते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा किसी भी एग्जाम देने जाओगे आप तो उसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो टफ होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं
जो इजी होते हैं। लेकिन टफ क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो उससे प्रॉब्लम इतनी नहीं होती, लेकिन अगर इजी क्वेश्चन आप गलत कराओगे तो प्रॉब्लम बहुत होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्यों, जब भी आपका सिलेक्शन पे नंबर आएगा तो आप या तो 1 नंबर से रुकोगे, 2 नंबर से रुकोगे, 3 नंबर से रुकोगे, पॉइंट से रुकोगे, 0.5 से रुकोगे। तो इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन को मोस्टली बच्चे गलत नहीं करते। अगर हम उस इजी क्वेश्चन को गलत करते हैं या जल्दी में मान लो या हो सकता है हमें समझ में नहीं आया, अगर हम उसको थोड़ी सी ना समझी में गलत कर देते हैं तो हमारा वो माइनस गया, उससे हमें ज़्यादा लॉस होगा, इतना टफ से नहीं होगा। तो दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो वो ऐसे भी आते हैं और टफ भी आते हैं, इजी से टफ की तरफ भी चलेंगे हम। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लास में 65 बच्चे हैं, टोटल है 65, इसमें लड़कियों की संख्या 35 दे रखी है, बॉय गर्ल, लड़कियों की संख्या 35 दे रखी है। तो लड़के कितने हो? 65 टोटल है, लड़कियों की 35 दे रखी है, सिंपल सी बात है। 35 को घटा देंगे, इसमें 30 आ जाएंगे, 30 लड़के आ गए, 30 लड़के आ गए, 35 लड़की बन गई। लेकिन हमें उसने पूछा क्या है, तो कुल लड़कों की संख्या का अनुपात लड़कियों की कुल संख्या के साथ क्या होगा। तो लड़कों का अनुपात लड़कियों के साथ क्या होगा। यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में उसने जो पहले पूछा है वो हमें पहले रखना है। अगर इसमें इसने कहा है कुल लड़कों की संख्या का अनुपात लड़कियों की कुल संख्या के साथ क्या होगा, तो लड़कों को हमने पहले रखा है, लड़कियों को बाद। अगर यहाँ पे वो पूछता कि लड़कियों की संख्या का अनुपात लड़कों से क्या होगा, तो हम लड़कियां पहले रखते, लड़के बाद में रखते। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। ज़्यादातर ऑप्शन में ऐसा भी आता है कि उल्टा दे रखा होता है। अगर आप ये गलती करो, आपको ऑप्शन तो मिलेगा, आपको लगेगा मैंने क्वेश्चन सही कर दिया, लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखो कितना आया, 5 से काटें, 5 7 35, 5 6 30, तो ये आ गया 6 ये लड़के थे, ये लड़कियां थी, इनका अनुपात आ गया 6:7। ये हमारा राइट आंसर आया होगा सबको समझ में। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा ही रहेगा, पर बिल्कुल सिंपल, कोशिश करूँगा आपको समझ में आए। जो फर्स्ट क्लास कर रहा है ना, जिसने कभी कोचिंग नहीं की उसको भी आए, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, नॉर्मल चलेंगे, आराम आराम से मिलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बार मैथ करना है लेकिन अच्छे से करना है। तो चलो इसको अरेंज कर देता हूँ। चलो सर दूसरा क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन। देखो थोड़ा क्लास को ज़्यादा टाइम भी नहीं दे रहा, और भी क्वेश्चन कराने होते हैं। जो सिंपल क्वेश्चन है उसमें थोड़ा कम टाइम लेके चलेंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें टाइम भी लगेगा, क्योंकि मुझे आपको समझाना है। मैं तो कर दूंगा, अभी कर दूंगा, 30 सेकंड में कर दूंगा, 1 मिनट में कर दूंगा, 20 सेकंड में कर दूंगा, लेकिन मुझे क्या करना है, करना नहीं है, आपको पढ़ाना है, आपको समझाना है। तो आप बस आराम से बैठिए, नॉर्मल होकर, यही मत सोचिएगा मैं पढ़ रही हूँ। आप कुछ दिन बाद भूल जाओगे, जब सारी चैप्टर हमारे साथ करी होगी उसके बाद भूल जाओगे, आपको ये खुद लगने लगेगा आप मैथ के लिए क्लास करोगे, ये आप भूल जाओगे कि मैथ नहीं करनी। तो देखो क्वेश्चन आ गया आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, ये टाइप अगला है। क्वेश्चन क्या है, एक विशिष्ट वर्ष में एक कॉलेज में विभिन्न संकायों में निम्नलिखित छात्रों निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है, यानी छात्रों की तालिका दर्शाई गई है सब्जेक्ट वाइज। जैसे साइंस में दिया है लड़के हैं लड़कियां हैं, आर्ट में है लड़के लड़कियां हैं, कॉमर्स में बॉयज गर्ल, और आपके वोकेशनल में है। तो हमें इससे पूछा क्या है, कॉलेज में लड़कों की कुल संख्या क्या, लड़कियों की कुल संख्या से क्या। क्वेश्चन तो अभी का सा है, लेकिन टाइप इसलिए थोड़ा अलग है कि उसमें टेबल चार्ट में दिया है, डायरेक्ट नहीं बोला कितनी है, मुझे सब्जेक्ट पर चार्ट दिया है, चार्ट में आपको पूछा है। आपको डरना नहीं है चार्ट है ये कैसे हुआ, कुछ भी नहीं पूछेगा नॉर्मली,
क्वेश्चन वैसे ही करना है हमें, घबराने वाली कोई बात नहीं। देखो कैसे करना है। तो इस चार्ट में देखो, उसने हमें पूछा है लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की संख्या से होगा। तो लड़कों की कुल संख्या कितनी है निकाल लेते हैं। बॉय एक साइड लेते हैं और गर्ल एक साइड लेते हैं। तो लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? लड़कों की देखो 18, साइंस में 47, आर्ट में दिख रहा है ना क्वेश्चन, तो साफ दिख रहा है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कराएं, हो जाएगा सर? थोड़ा बड़ा करें। तो देखो बॉय कितने दे रखे हैं, 32 और 28, 42, 42 और 13 बॉय दे रखे हैं। गर्ल्स देखो 18, क्वेश्चन बड़ा हो गया, जब तक नहीं चलो बदल लेते हैं। क्वेश्चन भी बड़ा करने लगे तो मुझे कम दिख रहा था, बिल्कुल दिख रहा था। देखो बॉय वहाँ पर देते हैं, गर्ल वहाँ पर देते हैं। अब तो दिख रहा है बॉय 32 और 28 और 42 और आपको दे रखे हैं 30। ऐसे कर देखो 18, 39, 42 और 30। ये कितना होगा टोटल? 8 और 5 13, 13 2 15, 5 4 3 7, 7 और 4 11, 11 और 12। देखो 4 4 8 और 9, 9 3 12। अरे हाँ कैरी वाला 13, सॉरी कैरी वाला तो भूल ही गए, ध्यान नहीं दिया। चलो 1 3 5 होता है। और देखो ये कितना हो गया, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 4 10, 10 और 1 11, यानी हो गया 115। ठीक है, तो देखो इसे 5 पे काट लेते हैं। 5 से ही कटेगा 23 बार, 5 से ही कटेगा 27 बार। तो रेशियो कितना आएगा? 23 अनुपात 27। ये राइट आंसर होगा। तो देखो सिंपल सा करना है, कैलकुलेशन तो उसमें कुछ है नहीं, उसमें ऐड करना देगा आपको। गर्ल्स एक साथ ऐड कर ली, बॉयज एक साथ ऐड कर लिए, और पूछा है उसने लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की संख्या से निकाल। तो बॉयज हमारे पहले हैं, पहले के लिए गर्ल्स बाद में लेंगे।
तो ऑप्शन हो गया इसका 23/27, यानी ऑप्शन हो गया सी। सी ऑप्शन राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लगाइए सर। देखो हमारा ये हो गया टाइप चेंज, वो तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे, उसमें ऐसे ही आएंगे। और क्वेश्चन जो हम प्रैक्टिस में कराएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो ये देखो क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, ये टाइप थोड़ा अलग है रेशियो का। इस पर क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, देखो पढ़ो क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन दिया है आपको, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 3:4, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। और देखो RRB जेई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। RRB जेई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो ये करना कैसे है, इसको करने के एक तरीका नहीं है, दो तरीके नहीं है, तीन तरीके नहीं है, कई तरीकों से होते हैं, लेकिन मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा इन क्वेश्चनों को करने के। तो देखो जिसने क्लास की है, कोचिंग की होगी, उन पर आते भी होंगे, लेकिन मैं बताते हुए चलूँगा क्योंकि हमारे साथ नए भी जुड़े हुए हैं, हमारे नए स्टूडेंट भी, उनके लिए भी। तो देखो यहाँ पे हमें दे रखा है ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 3:4। तो इसको देखो करने के तीन तरीके कराऊंगा मैं। अब ये आपको देखना है कि आपको कौन सा तरीका अच्छे से समझ में आ रहा है, कौन सा शॉर्ट लग रहा है। तो मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ, देखो कैसे करना पड़ेगा। कि ये क्वेश्चन है, हमें ये डायगोनली होता है बी, यानी बी के दो मान दे रखे हैं, बी दो जगह दे रखा है। अगर यहाँ पे बी 3 दे रखा है, यहाँ पे भी 3 दे रखा है, ए यहाँ पे 2 दे रखा है, बी यहाँ पे सी दे रखा है। तो सिंपल सी बात है, हमारे ए बी भी समान है, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू भी समान है। जब ये समान है तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, हम इसको सीधा रख सकते हैं। देखो ऐसे भी रख सकते हैं, ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 4। बी यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, सेम। देखो एक और तरीका देखो, जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है बी, ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 3:4। तो देखो पहला मेथड है कि हम इसकी वैल्यू समान करें, वो मैंने आपको यहाँ करा दिया। इसे सेकंड मेथड लेते हैं, वैल्यू समान कैसे करते हैं वो अगले क्वेश्चन में बताऊंगा मैं आपको, इसमें दे रखा है, वैल्यू समान करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो देखो दूसरा मेथड देखो, इसमें जैसे बोल देते हैं उल्टी एन स्टाइल। करना कैसे होता है, सबसे पहले करते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हमने किया एन की तरह 2 3 6 क्रॉस किया,
3 किया 9, फिर ये वाला सीधा 4 किया 12। तो देखो उल्टी एंगल से बन रही है ना, इसको ऐसे इस वाली ऐसे इस वाली, तो हम इसको उल्टी एंगल मेथड भी बोल देते हैं। तो देखो इससे 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 किया 9, 3 14। देखो सेम आ रहा, इसका भी आ रहा है 2 अनुपात ए वो बी सी 2 अनुपात 3 अनुपात 4। इसका भी देखो वही आ रहा था। तो इससे ही हो जा रहा है मेथड से ना, ये हमें वैल्यू समान करनी होती है और ये हम उल्टी एंगल से करेंगे। लेकिन अगर सपोज दैट 3 संख्या हो जाए या उल्टी एंगल लगाने में दिक्कत हो रही है, फिर क्या करेंगे? तो देखो एक मेथड और बताता हूँ, मैं इसे इरेज कर देता हूँ या साइड में कर देता हूँ। चलो अगर स्क्रीनशॉट भी लोगे तो आप सारे मेथड आपके साथ होंगे, इसलिए इरेज नहीं करा, जगह ज़्यादा लेनी पड़ रही है। तो यहाँ कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर नहीं आए तो एक तरीका है सर, यहाँ पर लिखोगे मेथड नंबर 5 ये फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कराएंगे आपको वैल्यू समान कैसे होगी, इसमें दे रखी समान, इसलिए मैंने की नहीं, आपको समझा दिया है कि समान है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, ध्यान में चलन देखो ये यहाँ पर लिखेंगे, पहली कंडीशन हमको दे रखा है देखो 2 अनुपात 3, तो ए का दे रखा है 2, बी का दे रखा है 3, यहाँ पे सी, और हमें दूसरे में क्या दे रखा है, तीसरे में दे रखा है 3, सॉरी बी बराबर दे रखा है 3, सी बराबर 4, बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4। तो देखो बी की जगह वैल्यू रखनी है बी की कितनी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितनी दे रखी है 4। हमें ऐसे लिखना बी की वैल्यू बी के नीचे, ए की वैल्यू ए के नीचे, सी की वैल्यू सी के नीचे। तो अब यहाँ पे देखो ये वाली एक स्पेस खाली है, ये वाली स्पेस खाली है, तो मैं इसके लिए क्या करना है कि उसके जो बराबर वाली संख्या है, इस बराबर वाली संख्या को यहाँ पे पुट करना है और इस बराबर वाली संख्या को यहाँ पे पुट करना है, चाहे कितनी बराबर वाली संख्या ही पुट करेंगे यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि सपोज दैट आपको समझाता हूँ, जैसे मान के चलो कि आपका कहीं गांव में है और प्लॉट खाली पड़ा है आपका, तो आपके पड़ोसी हैं, तो आपके पड़ोसी यूज करेंगे उसे, ऐसा तो नहीं मैं यहाँ से यूज करने जाऊँगा, मैं तो करूँगा नहीं, तो आपके पड़ोसी यूज करेंगे उसको, तुम्हें पड़ोसी लेने हैं, पड़ोसी यूज करेंगे, यानी ये बस आपको बेसिक सा ध्यान रखना है कि उसको आपको एक अगर खाली प्लॉट पड़ा है तो उसको पड़ोसी यूज करेंगे। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, चाहे कुछ भी करें उसमें, तो हमें क्या करना है, देखो इसका पड़ोसी कौन है 3, ये 3 यहाँ पे, इसका पड़ोसी कौन है ये वाला 3, ये वाला 3 यहाँ पे, बस और इसका कर देना मल्टीप्लाई, 2 दिया 6 अनुपात 3 दिया 9 अनुपात 4 दिया 9, हमें से 3 से काटेंगे तो देखो 2 बार 3 बार 4 बार, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 सेम है देखो। तो तीनों मेथड है, इस मेथड को हम बराबर कैसे करेंगे ये भी आपको समझाऊंगा, अगले क्वेश्चन में समझा दूंगा। तो ये फर्स्ट मेथड रहेगा हमारा, ये सेकंड रहेगा, ये थर्ड रहेगा। मोस्टली हम इसको यूज करके चलेंगे, लेकिन कभी कभी इसको भी करेंगे, जरूरत पड़ेगी इसको हम थोड़ा कम यूज करके चलेंगे, लेकिन तीनों मेथड है। आप देख लो, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो देखो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप ले सकते हो, तीनों मेथड है आपके। चलो सर अगला क्वेश्चन लगाइए, और देखो आगे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन करते जाओ, समझ में आता जाएगा।
ये मैंने तीनों मेथड से कराया, इस वजह से थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया, टाइम भी लग गया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए अनुपात बी, वही जो मैंने ये बताया उसी मेथड से करेक्ट कर लेंगे। ए अनुपात बी दे रखा है 2:3, 2:3, बी अनुपात सी दे रखा है 5:7। अब देखो मैं इसको आपको समझाऊंगा, जो मैंने कह रहा था अभी छोड़ा था आपको पहला मेथड, पहले मैं उससे समझाता हूँ, बट फिर करना कैसे वो बताते हैं, करना कौन से। देखो क्या था फर्स्ट मेथड, कि देखो यहाँ पे बी का मान दे रखा है 3 और यहाँ पे बी का मान दे रखा है 5, ये तो गलत है भाई, बी का मान सेम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेम कर देंगे, इसको सेम कर देंगे। अब सेम कैसे कर सकते हैं, अब बी का मान यहाँ पर 3 है, अगर मैं इसको 5 से गुणा कर दूँ तो ये 15 हो जाएगा। सोचो अगर मैं इसे 5 से गुणा कर दूँ तो ये 15 हो जाएगा, लेकिन बी का मान यहाँ तो 15 हो गया, लेकिन यहाँ पर फिर 5 रह जाएगा, यहाँ क्या करना है, तो यहाँ पर मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, अगर हम 3 से यहाँ गुणा कर देते हैं तो अब यहाँ पर 15 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया, यहाँ पर हो गया, बस अब क्या हो गया, देखो तो ये कितना हो गया 10:15 और 3, 5, 15 प्रतिशत 21, ये आ गया, बस वैल्यू रख दो, ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या रहेगा, ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15, 15 के साथ और सी की वैल्यू कितनी है 21, लेकिन हमें क्वेश्चन में से पूछा क्या है, हमने अभी तक तीनों के मान निकाले, मैंने आपको समझाया इसलिए लिख दिया, लेकिन हमें उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, केवल ए अनुपात सी पूछा है, केवल ए अनुपात सी पूछा है, तो यहाँ पर ए अनुपात सी, ए की है 10 और सी की है 21, लेकिन हमें इतना नहीं करना है, जब हमें 2 मान पूछे हैं तो 2 ही निकालेंगे, बी को निकाला है, लेकिन यहाँ पर हमें निकालना जरूरी था, क्योंकि हम जब तक इसको बराबर नहीं करते तब तो हम निकाल नहीं सकते थे, तो हम इसमें इस मेथड को यूज नहीं करेंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, पहला मेथड वहाँ समझाने पाया था, तो देखो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, जिसको सीजर लेना होगा तो ले सकता है, हम इसे इरेज कर देते हैं, जो करना कैसे वो बता, देखो करना कैसे, ये अनुपात बी अनुपात सी रखा है 2 अनुपात और यहाँ दे रखा है 5 अनुपात, तो हमें इसमें उल्टी में एन वाला मेथड लगाएंगे, लेकिन हमें देखो पूछा क्या है इसमें, ए अनुपात सी पूछा है, तो ए अनुपात सी, देखो ये वाला जो होता है एन का, ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है ऐसे, ये हमें ए निकाल के देता है, क्या निकाल के देता है, ए निकाल के देता है, और अगर हम जब ये वाला करते हैं, यानी ये वाला ऐसे हम करते हैं, ये वाला अगर हम करते हैं तो देखो हमें ये क्या निकाल के देता है, ये हमें बी निकाल के देता है, तो दूसरा स्टेप है हमारा,
फर्स्ट स्टेप दूसरा, फर्स्ट कौन सा है ए, दूसरा कौन सा बी, दूसरा बी आता है फिर बी निकाल लेते हैं। और जब हम इसको ये वाला करते हैं यहाँ पे ये वाला तो हमें सी निकाल के देता है। क्या निकाल के देता है? हमें सी निकाल के देता है। तो जब हमें ए और सी पूछा है, बी पूछा नहीं, तो हम बी क्यों निकालें? नहीं निकाल रहे, जरूरत ही नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करें? तो देखो कैसे निकालना है। ए निकालना है तो पंजे 10 ये वाला, इसको छोड़ दो ये वाला, और सी निकालना है 3 सबसे 10 हमें नहीं निकालना है तो हम क्यों निकालेंगे? तो निकालना होगा निकालेंगे, बस क्वेश्चन खत्म। देखो समझ में आया होगा? अगर एक बार और समझा देता हूँ ऐसे चाकू करना कैसे। जो पूछा है उतना निकालना है, जितना पूछा है हमें उतना ही निकालना है। तो देखो ए अनुपात बी 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी 5 अनुपात 7। समझना कोशिश करना, समझ में आएगा। तो हमने ए निकालना था हमें, तो ए की कंडीशन ये वाली होती है, क्लियर ये वाली। तो देखो 2 5 10, बी हमें निकालना नहीं तो बी को हम छोड़ देते, ये एरो मैंने आपको समझाने के लिए लगा दिया, इसको छोड़ देते, हमें सी निकालना है 3 7 21 आंसर है, ये राइट आंसर है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, तो बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5 और सी अनुपात डी बराबर 3 अनुपात 7, तो ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा? तो देखो थोड़ा टैब चेंज है। टैब चेंज क्या है कि वहाँ पे हमें ए बी सी दे रखे होते थे, ए बी सी का मान पूछा था। यहाँ पे ए बी सी डी दे रखे हैं और चारों ए बी सी डी का ही मान पूछा है। तो देखो इसे कैसे करेंगे, मेथड वही है सारे, तीनों मेथड वही है, उन्हें हम यूज करेंगे। तो देखो मैं आपको तीनों से समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, फिर मैं एक मेथड से कराऊंगा आपको। देखो तीनों से फर्स्ट लेते हैं वेरी गुड ए अनुपात बी दे रखा है 2 अनुपात 3, डी अनुपात सी दे रखा है 4 अनुपात, बी अनुपात सी दे रखा है 4 अनुपात 5 और सी अनुपात डी दे रखा है 3 अनुपात 7। तो देखो फर्स्ट मेथड से करते हैं, जैसे सेम करते हैं मल्टीप्लाई से। देखो वैसे सेम कैसे करेंगे, यहाँ पे सी का मान दे रखा है 3 और यहाँ पे दे रखा है 5। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना होगा 15। तो मुझे इसे किससे करना होगा, सी को 3 से मल्टीप्लाई, तो ये भी होगा 15। थोड़ा दिमाग लगाओ, इसको 5 से मल्टीप्लाई करा तो ये सी हो गया 15 और इसको 3 से किया तो ये वाला सी यहाँ पे भी हो गया 15। तो सिंपल, डी तो एक ही दे रखा है, डी को हमें करना नहीं है, अब बी दे रखे हैं। अब बी को कैसे करना है, बी को जब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना हो तो ये बी हो रहा है 12, तो इसे बी को 12 करने के लिए किससे करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई। बस ये देखना है हम करना है इससे। देखो यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 4 12, 3 5 15, 5 3 15, 5 7 ये आ बस ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ए 8, बी का देखो 12 12 है,
बी 12, सी का देखो 15 और डी का देखो 23। ये देखो इससे डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 8 12 15 35, ठीक है, ये हमारा हो गया एक मेथड के पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर दे रखा है इसमें 8 12 15 35, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखो सेकंड मेथड दिख रहा होगा, सेकंड मेथड बस इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको मेथड नहीं कराऊंगा, केवल एक मेथड से करेंगे, आपको समझा के दो, आपको ध्यान रहे देखो। तो ये करेंगे हम सेकंड मेथड से, ए बार बी 2/3, बी बार सी 4/5, सी बार डी 3/5, हमें ए बी सी डी का नाम पूछे, ठीक है। तो देखो इसको जैसे जैसे हम उल्टी एन से करते थे, इसमें उल्टी एन तो लगेगी नहीं, तो एक आपको कैसे करना, ये सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड है, हम इसको यूज करेंगे। ए बार बी बार सी बार उल्टी एन की तरह हम इसको यूज करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद करेंगे हम पीछे लगा के रखते हैं, इसके बाद ये वाला देखना समझाना समझ लो, और जल्दी मैं बताऊँ इससे हम मेथड से करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस है, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं आएगी तो ना तो आपको कॉपी भरने की जरूरत होगी ना कुछ, और ना ही टाइम लगेगा। सबसे पहले करेंगे हम ये वाला, एक ही कंडीशन होती है वो एन की तरह, पहले भी ये होती थी ये वाली, देखो 2 4 8 8 3 24। अब देखो बी का ऐसे आएगा, पहले पहले आएगा ऐसे 3 3 चौक 12 12 3 36, आराम से समझते हुए चलो। सी का मान कैसे निकालेंगे, 3 पंजे 15 15 3 37, ये वाला ऐसे, ये वाली यहाँ पे अब देखो डी का सीधा है, इसको हम करेंगे 3 पंजे 15 और 15 सत्ते 105, ये हमारा अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है इसको, 3 से डिवाइड करना है, 3 8 24 12 की 36 12 ये 15 30 और ये 35, वही आंसर करना कुछ नहीं है, बस आपको मुझे समझाना है, थोड़ा टाइम से ले लिया मैंने, पजल में नहीं होना है, कितना कुछ बनना है, इतना कुछ नहीं बनना है, कुछ लिखना है, देखो करना कैसे, ए बी सी डी की वैल्यू क्या है, 2 चौक 8 8 3 24 3 चौक 12 12 3 36 3 5 15 15 3 45 3 5 15 15 से 30 बस वैल्यू होगी, इतना करना है, करेंगे बस आपको प्रैक्टिस के ऊपर करता है कि आपको प्रैक्टिस कितनी है,
आप जितनी प्रैक्टिस कर लोगे आपको ये सब चीज़ें नॉर्मल होने लगते हैं। आपको कुछ भी ना डायग्राम बनाने की जरूरत है, एरो बनाने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये वाला मेथड है। इसके बाद इस क्लास को हम यहीं करेंगे। एक मेथड रह गया, उसी को मैं कराऊंगा लास्ट। इसमें देखो इरेज कर दे दूँगा इसको। आप वीडियो बाद में देख लेना, अगर आपको जरूरत पड़े इसके अंदर लेना चाहो ले सकते हो, खोज करके देख लेना। जगह नहीं है सही में, थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। देखो थर्ड मेथड देखेंगे, तो न्यू जब मैं सेकंड वाला ही वाला मेथड ज़्यादा करना। और ए बी सी डी से ज़्यादा पूछता नहीं है, मोस्टली इतना ही पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता क्योंकि लेंथी हो जाता है। इतना ही पूछता है, इससे ज़्यादा पूछता नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगेगा तो एक एक क्वेश्चन को दूसरी तरीके से कराया। तो देखो थर्ड मेथड अगला तरीका ये अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, चारों सीधा रहेगा बहुत अच्छा होगा। तो देखो ये कितना दे रखा है, 2 अनुपात 3, इसी रहेंगे हम 2 यहाँ पे 3 भी ले लीजिए। बी अनुपात सी क्या दे रखा है, 4 अनुपात 5, 4 यहाँ पे 5 सी ले लीजिए। और देखो आगे दे रखा है सी अनुपात डी 3 अनुपात 7, 3 अनुपात 7 डी के नीचे 3 सी के नीचे। देखो मैंने बताया था पड़ोसी की जगह पड़ोसी ले लेंगे, यहाँ पर भी ये वाला, यहाँ पर भी ये वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा 5, ये वाला यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी ये वाला 3 आएगा, यहाँ पर भी ये वाला 3। मैं आपको ये सर्किट में क्लिक किए ले रहा हूँ कि आपको ध्यान रहे कि हमने कौन कौन सा लिया था। तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना आएगा, तो क्या सॉरी कोई रह गया, ये वाला रह गया, यहाँ पर आएगा 4। तो देखो 2 चौक 8 और 3 24, 3 चौक 12, 12 36, 5 या 15, 15 से 45, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, 3 से डिवाइड 8, 12, 15 और 10 आगे बढ़ना। तो किसी भी मेथड से करूँगा आंसर आपका वही आएगा। बस करना आपको ये है कि क्वेश्चन को समझना है। अब आपको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है, हो सकता है आपको जो कोई पहले आता हो तो उससे कर लो, बट हमें थोड़ा स्पीड से भी करना है क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता। तो आपकी पहली क्लास थी, इन चीज़ों को मुझे क्लियर करना था, थोड़ा टाइम लग गया, कल से थोड़ा जल्दी करेंगे और एक मेथड को यूज करते हुए चलेंगे आगे, ज़्यादा मेथड यूज करेंगे नहीं। अब आपको कौन सा करना है, आपको कौन सा अच्छा लगना। लेकिन देखो मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं या जो हमारे पुराने साथी हैं जुड़ रहे हैं पढ़ने से, वो तो जुड़ ही रहे हैं, उनसे भी कह रहा हूँ वो चैनल को सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें, और जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जैसे वीडियो पहुँचेगी आपको पता चल जाएगा। क्लास बहुत अच्छे से होने वाली है, बहुत अच्छे से क्लास कराएंगे आपको, हर चीज़ को समझाते हुए चलेंगे, बस आपको हमारे साथ समझते हुए चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है। तो जिसको समझ में आया हो, फिर कह रहा हूँ मैं, जिसको ना समझ आया हो कुछ भी, सब क्वेश्चन हटा दीजिए, जिसको अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो वो क्लास को 1 बार 2 बार 3 बार जब तक समझ में आए जब तक देखो, बस यही कंसेप्ट जरूरी है। उसके बाद आपको सब नॉर्मल लगने लग जाएगा। आज की क्लास इसलिए जरूरी है कि आपको समझना है, इसमें तरीके समझने हैं, जो समझाए कौन सा अच्छा लग रहा है आपके लिए, कौन सा बेटर लग रहा है। मुझे जो बेटर लग रहा है मैंने आपको बता दिया, मुझे ये बेटर लग रहा है, इससे करना है। लेकिन आपको कौन सा अच्छा लग रहा है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको समझने के ऊपर, आपने कौन तरीके से किया है पहले समझा है। तो चलो आज की क्लास में यही रखते हैं, कल करेंगे यहाँ से आगे टाइप लेंगे अगले क्वेश्चन। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।